ऐसा फोरम है जो भारत में नहीं दुनिया में कहीं भी अगर मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये फोरम उसके लिए आवाज़ उठाता है और अपनी बात बहुत ही संवैधानिक तरीके से शासन तक पहुंचाता है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो हम देख रहे हैं कि 83 दिन हो गए मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, और जो एक प्लान ऐसा एक प्रोग्राम है, इससे पहले भी 11 मई को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ख्याल नहीं दिया क्योंकि सरकार को उसको आगे ले जाना था। आज हम फिर से आप माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस हिंसा को फौरी तौर पर रोका जाए और पूरे देश में आगे भी कहीं इस तरह की घटनाएं ना हो। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार ने उसको समझकर और इस तरह से कदम उठाना चाहिए। ये हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार को संदेश देना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। मुद्दा ये है कि कई महीनों से, मतलब 80-85 दिनों से एक इलाका हमारे देश का बिल्कुल जल रहा है। वहाँ अनेक तरह के अत्याचार हो रहे हैं और ये सरकार बिल्कुल चुप है। ये सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर रही, बल्कि इस पूरे माहौल को बिगाड़ने में उनका जो हाथ है, ये हमको खुलेआम यहाँ पर बात करनी थी। दूसरा, औरतों के साथ जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई है, सिर्फ एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकयात हैं। तो हमको ये लगता है कि जब भी ऐसे दो समुदाय के बीच में लड़ाई होती है, तब औरतों के शरीरों को इस तरह से एक तरह से उन पर हल्ला ना हो, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और सरकार की जवाबदेही है कि वो इसके लिए अपनी जो भी अपनी उनकी नाकामयाबी है उसको पहचाने, और अगर वो नहीं काम कर सकते, जो कि दिख रहा है वो नहीं कर सकते, उसी छोड़ दें। ये हमारी आंसर। आपने मौजूदा सरकार बहुत सारे सवालिया निशान लगाए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक तो बात ये है कि इतनी महीनों से 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और मणिपुर चल रहा है, लेकिन उसकी खबरें बाहर नहीं आ रही। तो ये सवाल हम उठाना चाहते हैं कि वहाँ की असलियत क्या है, वास्तव क्या है। जब वो वीडियोस वहाँ के वायरल हो रहे हैं और इंटरनेट वहाँ पे बंद है, उसके बाद और इतने दिनों के बाद असलियत बाहर है, तो कौन से देश में हम रह रहे हैं? हम अपनी डिजिटल इंडिया कहते हैं, सब जगह पे कम्युनिकेशन के माध्यम इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद अगर वास्तव इस कदर छुपाया जाता होगा और इंसानियत पर और इतनी बर्बरता के साथ जहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं आ गया, तो उस पर सरकार ही जिम्मेदार और कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ वो दो समुदायों के बीच चलने वाली लड़ाई नहीं, उसको लगातार फैलाया जा रहा है और उसकी कोई आवाज़ नामुमकिन है। जब सरकार इतने महीनों के बाद उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो ये साफ है सरकार की ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस वहाँ पे कर रही है, और इसीलिए उसके खिलाफ आवाज उठाना, सरकार को सवाल पूछना। और यहाँ पे जनतंत्र अभी भी मौजूद है, शुक्र है कि जनतंत्र है और वो हम बचा के रहेंगे। तो ये जनतंत्र की व्यवस्था में आम लोगों के सामने उसकी असलियत दिखाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है संवैधानिक नागरिक होने के नाते, और उसी जिम्मेदारी के सरकार में मौजूदा में कई महिलाएं जो बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, तो रहती हुई जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके क्या कुछ बिल्कुल कहना होगा, क्योंकि जहाँ देश की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति एक महिला है और हमें बहुत अभिमान है कि आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब महिलाओं पर इतना इतना इतनी बर्बरता के साथ व्यवहार होता है, तो राष्ट्रपति जी का क्या कहना है इस पर? और अगर कुछ नहीं कहा है अभी तक, तो क्यों नहीं कहा है? क्या ये कुछ भी कहने लायक बात नहीं है? और हम बहुत आशा अपेक्षा रखते हैं जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लोग उनसे, और खास करके अगर आदिवासी महिला है तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं। उसके बावजूद अगर कुछ नहीं कहा जाता, आपके हाथ में पावर होने के बाद, सत्ता होने के बाद भी अगर आप चुप हैं, तो हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आप क्यों चुप?
लोगों ने कितनी स्टडी की इस केस की? इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी पूरी तरह से नहीं आ रही है बाहर, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वहाँ की असली खबरें बाहर आए। वो लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी टुकड़ों टुकड़ों में वहाँ का वास्तव सामने आ रहा है उसको जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वहाँ का माहौल खुलेगा तब ही असलियत बाहर आएगी। मेड इन इंडिया, वायलेंस भी मेड इन इंडिया ही है उनके दरमियान से। और दूसरी बात है, ये संकेत देता है हमें कि हमें एकजुट होके इसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, और खास करके आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये मॉन्स्टर को हटाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों से, मीडिया की हैसियत से हम अपील करेंगे कि आप अपना किरदार निभाएं और ईमानदारी से निभाएं। और आज की कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें हमारी एक बहन ने कहा था कि जितना हिस्सा मर्दों का है उतनी ही बड़ी शिरकत जो है औरतों की भी है, तो इस दुख के माहौल में जिस तरीके से बहन और भाई मिल करके आकर के मणिपुर के शर्मनाक हादसे के लिए सब मिल करके बैठे हुए हैं, इसी को आप ईमानदारी से देश को पहुंचा दें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे सभी हजरात। बहुत शुक्रिया। आदिवासी समाज से भी है और उनको इन्होंने सिर्फ एक स्टेचू बना के रखा है, और वो अच्छी हमको लगता है कि बहुत अच्छी लेडी है, इसके लिए उनको बुलाया स्टेशन। उनको चाहिए कि अपने पावर का इस्तेमाल करे और इनको इनकी जगह दिखाए, मोदी जी को, अमित शाह को जगह दिखाए। और ये जो गरीबों पे जो अत्याचार हुआ है ना, अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करके उनको खुल के आना चाहिए। तो पूरा हिंदुस्तान उनकी सपोर्ट करेगा, पूरा भारत के हर व्यक्ति उनका सपोर्ट करे। लेकिन हमसे हमारी मुर्मू जी से अपील है कि वो उनको आगे बढ़ना चाहिए और इनकी जो बदमाशी कर रहे हैं उनको दबाकर अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करें।